क्या behzad अपनी बहन शाहीन के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद शाहीन और आफ्ताब को खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देगा? और क्या जवार का बाप एजाज अपने बेटे की खुशी की खातिर जवार और पारस की शादी के लिए राजी हो जाएगा? पारस की खाला पारस को कॉल करती है और कहती है कि पारस बेटा, जब से मुझे इस बात का पता चला है कि जवार की मंगनी हो चुकी है तो मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ये बताओ, क्या तुम पहले से जानती थी कि जवार की मंगनी हो गई है? जिस पर पारस कहती है कि नहीं, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और मुझे तो यहाँ आके पता चला, और वो भी जवार से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से। ये सुनकर मारूफ कहती है कि पारस, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी जवार से शादी की बात की है? जिस पर पारस कहती है कि नहीं खाला, मैं जवार से ये बात कैसे कर सकती हूँ, वो लड़का है, उसे ये बात करनी चाहिए। जिस पर मारूफ कहती है कि अगर जवार से तुमने कोई बात नहीं की तो फिर हम जवार को ब्लेम नहीं कर सकते। जो उसके माँ बाप चाहेंगे जवार बिल्कुल वैसा ही करेगा, हमें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पारस का दिल डूबने लगता है, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि जवार और उसकी शादी हो जाए। लेकिन अगर पारस के घर वाले भी इस शादी पर राजी ना हुए तो फिर वो क्या करेगी? जबकि दूसरी तरफ एजाज साहब अपने बेटे जवार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जवार, तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोलते? मुझे ये बताओ कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? जिस पर जवार कहता है कि अब्बा, बेशक मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा। आपने कहा है कि मैं रेशम से शादी करूँ तो मैं उसी से शादी करूंगा। जिस पर एजाज साहब कहते हैं कि जवार बेटा, मेरी खुशी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगा रहे हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कभी भी रेशम के साथ खुश नहीं रह पाओगे और मैं अपने बेटे को नाखुश नहीं देख सकता। तुम पारस से मोहब्बत करते हो ना, तो ठीक है, तुम्हारी शादी पारस से ही होगी। मैं रेशम के बाप से माजरत कर लूंगा। ये सुनकर जवार की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। जवार अपने बाप को खुशी से गले लगाता है और कहता है कि अब्बा, आप बहुत अच्छे हैं। जबकि दूसरी तरफ शाहीन का भी पोल खुलने वाला है। शाहीन अपने बेटे आफ्ताब को कहती है कि आफ्ताब, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अब सारी की सारी जायदाद के मालिक सिर्फ और सिर्फ तुम हो? तुम ऑफिस जाओ और जाकर भाईजान के बिजनेस एसोसिएट्स के साथ राब्ता बनाने की कोशिश करो। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये सारी बिजनेस एम्पायर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। ये सुनकर आफ्ताब कहता है कि जी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जबकि शाहीन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि behzad पीछे खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन लेता है। behzad के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो सिर्फ नदीम को ही अपना मुजरिम समझता था, लेकिन यहाँ पर तो उसकी बहन भी उसके खिलाफ है और यही बात behzad को बहुत तकलीफ देती है। लेकिन अभी वो अपनी बहन के सामने इस बात का इंकशाफ नहीं करना चाहता कि वो सारा राज जान चुका है। इसीलिए वो खामोशी से आता है और कहता है कि शाहीन, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? जिस पर शाहीन काफी डर जाएगी और कहेगी, जी भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कब आए पता ही नहीं चला। आफ्ताब भी काफी परेशान हो जाएगा कि कहीं मामू लेकर ये सारी बातें सुन ली तो मुझे खड़े खड़े इस घर से बाहर ना निकाल दे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या behzad को शाहीन और आफ्ताब को घर से निकाल कर पारस और जवार को वापस घर ले आना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।